तो कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मण यादव और आप लोग को लेकर आए हैं पार्ट 3 एलसीएम एचसीएफ का। तो आइए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 35 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था पार्ट 2 और 1 में वीडियो में कि छोटे से छोटे रहेगा तो एलसीएम और बड़े से बड़े रहेगा तो एचसीएफ का बात चर्चा करता है। तो 75 और 45 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 75 और 45 का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 3 से लगाते हैं। 25 दिया 75, 15 दिया 45, फिर दोनों में लगना चाहिए तो 3 से लगाते हैं, 15 में लग रहा है, 25 में लग रहा है, 5 से लगाते हैं, दोनों में लग जा रहा है तो 5 से लगाते हैं तो 5 25 और 5 दिया 15। आपको पिछले क्लास में बताए थे दोनों में जो मैच करे वही मेरा एचसीएफ है और सब मिला दे तो एलसीएम है। दोनों में मेरा मैच कर रहा है 3 और मेरा 5 यानी मेरा 15 लीटर मेरा आंसर हो गया। 15 लीटर जो माप सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अमित और सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु से पर मिलेंगे। तो इसमें एक चीज देख लीजिएगा आप कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक ही बिंदु से, यहाँ पे देखिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि एक ही बिंदु से और एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक ही बिंदु से और एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो आप सीधा पकड़ लीजिएगा कि ये मेरा एलसीएम है। तो देख लीजिए 18, 24, 32 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 18, 24, 32 इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। दूसरे 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर दूसरे लगाइए 9 का 9, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाइए 9 का 9 है 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर 3 से लगाइए 3 दिया 9, 3 कम 3, 4 कम 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288 यानी ये 288 सेकेंड बाद जो है एक ही बिंदु पर मिलेंगे। 288 सेकेंड बाद एक ही बिंदु पर मिलेंगे। और एलसीएम में क्या होता है कि जितना भी का हम एलसीएम लेते हैं उतना का जो है मतलब डिवाइड करके सारा जो लिखा जाता है कि एक ही साथ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े कि एक ही साथ एक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो जितना जो है इसमें एक ही साथ एलसीएम में हम लोग सबका जो है गुना कर देते हैं काटने के बाद में, वही मेरा जो आंसर होता है। एक ही साथ यानी एलसीएम आपको पकड़ना ही पड़ेगा एक ही साथ। तो पूरा का जो हम लोग एलसीएम का देखिए एक ही साथ, यहाँ भी एक ही साथ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यानी ट्रैफिक पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड और 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है यानी चेंज होता है। कोई 48 सेकंड में चेंज होता है, कोई 72 सेकंड में चेंज होता है और कोई 108 सेकंड के बाद में चेंज होता है। यदि वे एक साथ 8:20 बजे, AM PM कुछ लिखा नहीं है, ये आवर होता है, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। तो यहाँ 00 यानी कुछ नहीं है। तो 8:20 बजे बदली गई हो तो
फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जहां जा रहेगा एक साथ, और 3 ठो है इसका टाइम। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। तो 48, 72, 108 का एलसीएम लीजिए। 48, 72, 108, इसका मैंने एलसीएम लेते हैं। 2 से 24, फिर 36 दूना 72, 54 दूना 108, 2 से लगाते हैं। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूना 54। फिर मेरा 2 अंक ले रहा है, 3 अंक नहीं रहता, 2 अंक हो जाना चाहिए। तो 2 से लगाते हैं। 2 छक 12, 2 9 18, 27 का 27। फिर लगाइए, 3 से लगाइए, कारण कि तीनों लग जा रहा है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 इसको भी छोड़ दीजिए, इजी पड़ेगा। 9 तिया 27 दूना 54, 54 दूनी 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432 और 432 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 1296। माफ कीजिएगा, थोड़ा ये फिर से लगेगा, 3 से भी लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं। 2 का 2 ही रह जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432। मेरा कितना है? 432। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 432 मेरा आ गया। मेरा कितना था वहां पे? 8:20। मेरा कितना था? 8:20। इसमें जोड़ दीजिए, बदलेंगे तो एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो एक साथ है तो साथ में जोड़ दीजिए। तो 432 जुटेगा नहीं इसे डायरेक्ट, इसको हम मिनट, ये मेरा जो है सेकंड में आया है, कारण कि मेरा 48 ये भी सेकंड में है, 72 भी मेरा सेकंड में, 108 भी मेरा सेकंड में है। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो 60 से भागा दीजिए, 60 से भागा दीजिए। 8 48, 480, 100 42, 420, 100 42, 420। बचा मेरा कितना? 2 1, यानी 7 और 12। मेरा कितना बचा? 7 मिनट और 12 सेकंड। जोड़ दीजिए। मेरा हो गया 8:27 और 12 सेकंड में ये जो तीनों घड़ियां हैं एक साथ जलेगी। 8:27 और 12 सेकंड में। मिनट के जगह पे मिनट रखा, घंटा के जगह कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखा, और सेकंड के जगह 12 रखा, तो 8:27 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तीनों दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़ों का प्रयोग करता है। कोई भी चौड़ाई का होगा, 4x5 का होगा या 6x10 का होगा, किसी का भी होगा, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी। क्या आप उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हैं ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं का प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? एक क्वेश्चन देखिए, देखने में लंबा लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ वही करना है कि क्वेश्चन को पकड़ना है, और क्वेश्चन का पकड़ने का मैंने आपको उपाय बताया। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों दशाओं में एक साथ एक बार एक ही बिंदु पे, ये सब ध्यान में देना पड़ता है, दोनों सजाओं में प्रयोग किया जा सके। किस तरह से भी टाइप से बनावे तो प्रयोग किया जा सके। तो आइए, इसको 36 ये है और ये 32 है चौड़ाई, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर दोनों दशाओं यानी 36 और 32,
32 और 36 का मैंने एलसीएम लेते हैं, 2 से लगाते हैं 16, 2 से 18, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 9, अब नहीं लगेगा, सिंगल सिंगल हो जा रहा है। 8 9 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, यानी 288 मीटर इसका आंसर हो गया। कपड़े का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के डिफरेंस में बजे तो 30 मिनट में या 30 मिनट बाद। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट देता है 30 मिनट में, या बाद देगा तो आपको पता चल ही जाएगा, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। 30 मिनट में यानी 30 मिनट मतलब खत्म होने के बाद या 30 मिनट बाद कितनी बार ये इकट्ठी यानी एक साथ कंबाइंड में या एक साथ बजेंगी। एक साथ पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चन में भी कि जहां एक साथ रहे एलसीएम लेते हैं, तो मैंने एलसीएम लिया 2 4 6 8 10 12 का। लीजिए 2 से लगाते हैं 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चक 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर लगेगा 2 से लगाइए मैक्सिमम नंबर 1, 3 का 3 उतर जाएगा, 2 5 और 3। फिर 3 से लगाइए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से लगाते हैं 1 का 1 उतर जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10 या 30, दूनी 60, दूनी 120। मेरा कितना हो गया 120। गुना करने पर मैंने जब ये सब का गुना किया तो मेरा कितना आ गया 120। ये सेकंड में है, सब सेकंड में है, तो मेरा कितना हो गया 120 सेकंड। 120 सेकंड। ये क्या दिया है क्वेश्चन मेरा मिनट में दिया है, तो 120 सेकंड बराबर कितना हो गया, इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था 60 से भागा दीजिए, तो 120 डिवाइड बाई 60, 0 0 6 दूनी 12, यानी मेरा 2 मिनट बचा। मेरा कितना बचा 2 मिनट। अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 30 मिनट में कितना बार बजेगा, ठीक है। तो मेरा अंतराल कितना का आया 2 मिनट का आया, और 30 मिनट में या 30 मिनट के बाद बोल रहा है, तो 30 मिनट को मैं इसको डिवाइड कर देते हैं 30/2, और 30 मिनट पूरा होने के बाद अगला मिनट में जो बजेगा यहाँ पे +1। ध्यान दीजिएगा, अपने सेगमेंट की बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और दुनिया का कोई भी मास्टर आपको लास्ट में कैलकुलेशन आपका ही आएगा, इसको ध्यान लीजिएगा। इसी में कोई ट्रिक निकाल देता है, कोई सॉल्यूशन बेसिक से करता है। तो मेरा 15 से कट गया और 15 + 1 यानी मेरा ये 16 मिनट हो गया। ये 16 मिनट में जो है एक साथ बजेगा 30 मिनट जो है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 50 पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर यानी कुद्दा, जिसको हम बोल सकते हैं कुद्दा या टिब्बा, बनाने में 10, 18 तथा 50 शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में भी बताया था, और एक बार सोचे कि रिवाइज भी हो जाएगा पार्ट 3 के बहाने। तो ये देखिए मेरा शेष है यानी शेषफल, और ये मेरा जो है सभाज्य है, जिसको भाज्य जो है ये, हाँ भाज्य है मेरा ये, भाजक है मेरा ये। भाजक और शेषफल का पहले अंतर हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस सेगमेंट के क्वेश्चन में
दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आइए इसको दोनों में ये करते हैं। 32 माइनस 10 बराबर 40 माइनस 18 बराबर 50 माइनस 72 माइनस 50। 72 माइनस 50। अब देख लीजिए 22 10 32, मेरा 22 यहाँ भी दे रहा है, मेरा 22 यहाँ भी दे रहा है, मेरा यहाँ भी दे रहा है। मेरा शेषफल जो है अंतर कितना हो गया, मेरा 22 हो गया। अब ढेर बना लीजिए। पहले ढेर बनाने में या एक साथ इकट्ठा होने में, जब इकट्ठा भी हो रहा था एक साथ, या ढेर बनाने में या एक साथ कम मिलेगी, तो एक साथ का जो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ढेर बनाने एक साथ का ढेर कब बनता है, जब साथ होता है, एक साथ गैदरिंग होता है। जब एक आदमी से गैदरिंग भीड़ नहीं होता, 10 आदमी चला जाता है वहां पे, तो गैदरिंग होता है, ढेर हो जाता है, भीड़ हो जाता है। तो इसका पहले निकाल लीजिए 32 40 और 72 का लासा यानी एलसीएम का लासा। और इसमें जो है अपना शेषफल का जो अंतर है इसमें हम घटा देते हैं। 32 40 72 का लासा निकालिए, कितना हो गया मेरा 2 से 16 दूनी 32, 20 दूना 40, 36 दूना 72, 2 से 8 दूना 16, 10 दूना 20, 18 दूना 36, फिर 2 से 2 चक 8, 5 दूना 10, 9 दूना 18। अब नहीं लगेगा, लग रहा है क्या? 2 चक 8, 2 पचे 10 दूना 18, मेरा कितना हो गया 9 पचे 45 दूना 90, 9 पचे 45 दूना 90 दूना 180 दूना 360, 360 पचे 36 पचे कितना आ गया 100 पचे 30, 35 15 3 18, 1800 मेरा हो गया। कितना हो गया मेरा 1800। 9 पचे 45 दूना 90 दूना 180 दूना 360, 360 गुने 4 करेगा ना, सॉरी 360 गुने 4, 6 चक 24, 4 12 2 14, 1 0 1440। मेरा कितना हो गया वहां पे 1440 माइनस 22 करेंगे, मेरा कितना हो गया 28 2 18, 18 2 20 20 40 यानी 1418। अब बोलिएगा कि माइनस हम शेषफल कैसे घटाएंगे? और यदि हम शेषफल नहीं घटाते हैं तो मेरा जो ये शेष का जो बात हो रहा है, जैसे 10 हो गया 18 हो गया 50 हो गया, ये मेरा शेष नहीं बचेगा। और 18 जब करते हैं तो मेरा शेष बचता है। जब इस तरह के सीबेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये अपने समय के बहुत ही वीवीआई और अभी भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस तरह के जब भी क्वेश्चन कहीं मिलते हैं, दो डाटा इस तरह से और कम से कम या अधिक से अधिक जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने कहा यदि 1440 को 32 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए इसमें जो है घटाना पड़ता है। 32 है 1440 डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो गया 30 या 90, 3 चक 12, 4 के लगभग में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 128, 32 चक कितना हो गया मेरा 128। कितना बचा 28 28 6 34 10 44, मेरा कितना बचा 16। लगाते हैं 32 बचे 160, पूरा पूरी कट जाता है, मेरा शेषफल नहीं बचता है, मेरा शेषफल नहीं बचता है। 1418 में लगाते हैं, मेरा शेषफल बच जाता है। आपको दिखा देते लगा के, 32 से भागा दिए 1418 में, तो उतना ही बार में लगेगा 141 है, यहाँ 144 तक कोई ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। तो 32 चक लगाइए 128, कितना बचा यहाँ पे 13 बचा, 8 3 11 और 2 1 3 13 बचा, और यहाँ से ई लगा दीजिए, कितना हो गया 32 चक 4 दूनी 8 हो जा रहा है, नहीं 30 या 90 3 चक 12, 32 चक कितना हो गया था 128, 128 लिखे हैं। और फिर मेरा कितना बचा, हाँ मेरा फिर 4 बार में लग रहा है 128, मेरा शेषफल कितना बचा
10 बचा। मेरा शेषफल कितना बचा? 10 बचा। ये 10 जो है यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इसको घटाना पड़ता है। शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन कहता है कि 6 से पूर्णतः अविभक्त तो होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है, कितनी है। तो 3 अंकों की विभाज्य यानी 100 से प्लस होगा जब भी होगा। तो मैंने जब एग्जांपल लेते हैं 101 से चालू करते हैं 6 से, तो 6 का 6 बचा 4, 41 हो गया। 6 छक 36 नहीं कट रहा है। 2 से लेते हैं 102 लेते हैं तो 6 से, तो 6 कम 6 बचा 4, 6 से 42 कट जा रहा है। फिर लेते हैं 103, 6 कम 6 4, 14 42 नहीं कट रहा है, 1 बच रहा है। 4 लेते हैं, 6 कम 6 4, 6 से 42 2 बच रहा है। इस तरह से 6 से 106 से कट जाएगा ये 106 108 कटेगा, 106 नहीं कटेगा। देखिए जाके 6 कम 6 4, 6 से 42 नहीं कट रहा है, 108 कटेगा। 108 को लगाते हैं 6 से, 6 कम 6 बचा 4 और 48 हो गया, तो 8 छक 48 कट गया। फिर देख लीजिए डिफरेंस कितना का है, तो 6 का डिफरेंस है। 2 6 8 और 8 6 14, 114 भी कटेगा 6 से, और 120 भी कटेगा 6 से, 126 भी कटेगा 6 से। इस तरह से जब डॉट 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 कीजिएगा तो 990 भी कटेगा और 996 भी कटेगा आपका 6 से। तो आइए इसको फ्रेश थोड़ा लिख देते हैं कि हम ए जो है मेरा 102 भी कट रहा है, और 102 6 108 भी कट रहा है, 114 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, डॉट 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 990 भी कट रहा है, 996 भी कट रहा है। 996 के बाद हम प्लस करते हैं तो मेरा 4 अंक का हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा समांतर श्रेणी एपीजीटी का फॉर्म में आ गया है, तो डरना कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संख्या कितनी है, नंबर्स पूछा है, हाउ मेनी। तो ए का हम यहाँ पे ए बराबर मेरा 102 हो गया, मान बैठाते हैं ए बराबर मेरा 102 हो गया, और मेरा टोटल नंबर जो है टीएन जो है टर्म वो मेरा 996 हो गया। हम बात करते हैं डी का बात करते हैं, ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया। तो मेरा डी कितना हो गया, A2 माइनस A1, यानी डी मेरा कितना हो गया 6 हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा होता है फार्मूला Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूला है और बहुत ही मस्त फार्मूला है, ये लगभग काम देता है। तो Tn का मान बैठा दीजिए, Tn मेरा कितना है 996 बैठा दीजिए, और ये मेरा कितना है 102 है, 102 बैठाइए, प्लस n माइनस 1 और डी कितना मेरा 6 हो गया। 996 माइनस 102 कीजिए, तो 2 में 6 में 2 गया तो मेरा 4, ये 9 और 9 में 1 गया तो 8, 894 n माइनस 1 इंटू 6। ये गुना में है तो भागा में चला जाएगा, इसको मिटा दीजिए, फिर डायरेक्ट भागा में लिख दीजिए। 6 कम 6 कितना बचा 2, ये 29 हो गया। 6 चक 24 बचा कितना 5, तो 54 हो गया। ये 9 छक 54 यानी मेरा यहाँ पे हो गया, हम ऑल ओवर में बात करते हैं तो मेरा हो गया 149 बराबर n माइनस 1 बराबर मेरा 149, इसका बराबर मेरा 149 हो गया। तो मेरा n बराबर हो गया 149, और ये माइनस है प्लस में चला जाएगा तो 150, यानी 150 ऐसा संख्या है जो 6 से विभाजित होगा 3 अंकों का। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 368 बाई 437 को समांतर
सरलतम रूप में लिखें। तो देखिए 368 और 437 को जब मैंने 23 से डिवाइड करता है, 23 से 23 से, तो 16 बार में ये करता है, ये 19 बार में, तो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा 16/19। अगर यदि कोई पूछे कि इसी क्वेश्चन में कि 368 और 437 का मासा कितना होगा, तो वही 23 होगा, क्योंकि दोनों में डिविजिबल है। ये भी कट रहा है 16 बार में और ये भी कट रहा है 19 बार में। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो और भी आपके नेक्स्ट चैनल में मिलेगा। मेरा अगला टॉपिक रहेगा परसेंटेज का।